माता रानी, माता जो शक्ति रूप है वही माता है, वही सब रूप में अलग अलग रूप में रहते हैं। तो जो वैष्णो देवी का पूजा करते हैं, जो माता रानी का पूजा करते हैं, जो देवी दुर्गा का पूजा करते हैं, जो शेरावाली का पूजा करते हैं, वो सब शक्ति रूपिणी माता का ही पूजा करते हैं। तो आप माता के अलग अलग जो रूप में आप पूजा करना चाहते हो, माता उसी रूप में आपके सामने आएंगे, आपको दर्शन देंगे, आपको आशीर्वाद करेंगे। अब कलयुग में हमारे इतना सौभाग्य तो होते नहीं है कि माता हमें दर्शन दे, पर माता का उपस्थिति, माता के पॉजिटिविटी जब माता आती है तो हमें वो पता चलता है, हमारे सब काम अच्छे होने लगते हैं, हमारा मन अच्छा होने लगता है, हमारा बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। तो मतलब माता रानी आए हैं, माता रानी हमारे साथ है। दीदी चैत्र नवरात्रि में 2 5 रुपये का कॉइन मिला था, इन्होंने बांग्ला में लिखा हुआ है, और कॉइन मिला था। तो रिसेंटली इनको 5 रुपए का एक और माता रानी का कॉइन मिला है, तो टोटल 3 कॉइन पूजा में रख सकते हैं। तो जी जरूर रख सकते हैं, कॉइन में माता रानी है, आपके विश्वास है, भरोसा है, तो आप क्यों नहीं रख सकते। आप तीनों कॉइन पूजा में रख सकते हैं। जानवी जी ने पूछा है कि हमारे यहाँ व्रत नहीं रखते हैं, नवरात्रि में कलश स्थापना, अखंड ज्योत, ये जवारे वगैरह नहीं बुनते हैं, तो ये सब के बिना पूजा स्वीकार होती है? अगर हम माता रानी की मूर्ति नवरात्रि में लाते हैं तो क्या उनके विसर्जन करना पड़ेगा? प्लीज बताएं। तो जी इसके ऊपर पूरी वीडियो बनी हुई है, मूर्ति के ऊपर कैसे मूर्ति लेनी है, क्या करना है, विसर्जन कब करनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसमें लिंक दे दूंगी मैं। चाहे तो आप नवरात्रि के ऊपर जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वो मैं वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, कई सारे वीडियोस बनी हुई है। और अगर आप क्ले का मतलब मिट्टी का मूर्ति ला रहे हैं तो उनकी विसर्जन करना कंपलसरी होती है, जबकि अगर आप मार्बल का या पीतल का मूर्ति ला रहे हैं तो उनको विसर्जन नहीं किया जाता है, तो उनकी मूर्ति के विसर्जन नहीं होती है, उनकी घर में स्थापना हो जाती है। और अगर आपके यहाँ पे अखंड ज्योत, कलश स्थापना, ज्वारे बुनना नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, आपके यहाँ पे जैसे पूजा होते हैं आप वैसा पूजा करें। माता रानी को हर पूजा स्वीकार होती है, दिल से और मन से किया गया, संपूर्ण भाव से किया गया पूजा जरूर स्वीकार होती है। आप अपने घर के जो नियम है, जिस तरह से पूजा होती है वैसे ही पूजा करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीना कुमारी ने बोला है जय माता दी, जय माता दी। युवराज शर्मा ने बोला है राधे राधे मैम, माता रानी की मूर्ति लेकर आएंगे, एक दिन पहले जानी पड़ेगी। पीतल की मूर्ति का साइज 11 इंच का चलेगा क्या? उससे छोटी लेकर आएंगे तो, या उसके छोटी? देखिए ऐसा है कि अगर शास्त्रानुसार बोलेंगे तो कोई भी मूर्ति का आकार 1 अंगूठा भर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पर अभी हमारे भाव ऐसे रहते हैं कि हम बढ़िया से उनका श्रृंगार करें, सजाए, उनका बढ़िया से स्वरूप को पूजा करें, तो फिर हमें थोड़ा सा मूर्ति बड़ी अभी हम लोग रखते हैं घर में। जैसे राधा कृष्ण जी की बड़ी मूर्ति घर में रखा जाता है, अभी लड्डू गोपाल जी की भी बड़ी मूर्ति घर में रखा जाता है। माता दुर्गा का भी आप मूर्ति 11 इंच का ला सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मूर्ति भी ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें बहुत बड़ा, जैसे 2 फुट से भी बहुत बड़ा मूर्ति हो गया, इतना बड़ा मूर्ति घर में रखने से उसकी बहुत ज़्यादा नियम कानून होता है, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए जो है एक 11 इंच का जो साइज है वो मंदिर में आपका अगर बराबर अच्छे से बैठ रहा है, मंदिर आपका उस हिसाब से बनी हुई है। देखिए मूर्ति जहाँ मंदिर में बैठेंगे, मूर्ति के ऊपर ऐसा नहीं कि मूर्ति यहाँ खत्म हुई मंदिर यहाँ से शुरू हो गया, मूर्ति के ऊपर काफी जगह होनी चाहिए। मूर्ति जहाँ खत्म हो रही है, जहाँ माता रानी के जो सिर रहेंगे, जहाँ उनकी मुकुट रहेंगे, उससे कहीं ऊपर जगह होनी चाहिए मंदिर के ऊपर। तो आपके मंदिर अगर 3 फुट की है, 2 फीट की है, तो आप 11 इंच का ला रहे हो तो ठीक है। अगर मंदिर आपका 1 फीट की है और आप 11 इंच की मूर्ति ला रहे हो तो ऐसे में ये गलत हो जाता है, तो ये बात का ध्यान रखना। बाकी आप ला सकते हैं। बाकी बहुत लोगों ने बोला है जय माता दी, जय माता दी सभी को। मैम गरबा क्या होता है, उसका क्या यूज है? ये ड्रॉ विथ प्रणब ने बोला है गरबा जो मटका होता है जिसमें दिया जलाया जाता है, तो एक मटका नवरात्रि के टाइम पे मिलता है, बहुत ही डेकोरेशन किया हुआ, बहुत सुंदर सा होता है, उसमें होल रहते हैं जिसमें से अंदर दिया जलती है और उसमें से लाइटिंग निकलती है। तो ये आप घर में
जो है डेकोरेशन पर्पस यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो गरबा डांस है वो गुजरात में होता है 9 रात्र में, 9 दिन तक जो रात्रि में ये डांस माता रानी के सामने किया जाता है। तो लोग बहुत ही प्यार से सज धज के इसमें डांडिया खेलते हैं, डांस करते हैं, इसको गरबा बोलते हैं। तो अपने फोरहेड में ये रख के डांस करते हैं। वो जो गरबा जो हंडी मिलती है उसके अंदर ये दिया प्रज्वलित करते हैं, तो वो देखने में बहुत सुंदर दिखता है। तो फोरहेड के ऊपर रख के डांस करते हैं, तो इसका वही यूज़ है। बाकी आप डेकोरेशन पर्पस भी यूज़ कर सकते हैं। कई लोगों ने जय माता दी बोला, सभी लोगों को जय माता दी। अभी ऋषित ने पूछा है कि मैम माता रानी को चुनरी नवरात्रि में रोज बदलना चाहिए? तो जी देखिए, माता रानी की चुनरी आप रोज उनको अर्पण कर सकते हैं। बदलने के लिए मूर्ति हिल सकता है, तो मूर्ति को हिलाना नहीं है। बाकी आपका कोई भी ग्रह दोष है तो दिन के हिसाब से, हर दिन के हिसाब से मैंने बताया हुआ है कि कौन सा रंग का कौन से दिन में कौन सा चुनरी आप चढ़ा सकते हैं। तो माता रानी को चुनरी आप हर दिन अर्पण कर सकते हैं कि माता रानी आज ये भोग, ये चुनरी और ये सामान मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, ऐसे इस तरह से। अर्श वर्मा ने पूछा है कि दीदी मेरे मम्मी का ऑपरेशन होने जा रहा है, तो मुझे माता रानी की मूर्ति भी लानी है, क्या मैं मायके में ला सकती हूँ और अपने साथ ससुराल को बीच में ही लेके आ सकते हैं? मतलब ये ऐसा है कि अगर आपने मायके में मूर्ति ला गए हैं और वहाँ पे माता को बैठा दिया है पूजा के लिए, तो फिर बीच में से उठा के लाना नहीं है। लेकिन अगर आपने मूर्ति लाई है और आपने उनको पूजा के लिए नहीं बैठाया, आप ससुराल आने के बाद ही उनको बैठाना चाहते हैं, स्थापना करना चाहते हैं, तो फिर आप ला सकते हैं। पूजा में अगर आपने बैठा दिया है, जहाँ पे माता को पूजा के लिए बैठा दिया जाता है, वो बीच में उनको उठाया नहीं जाता। मीरा जी पूछ रहे हैं मैं 2 व्रत करेंगे, चूंकि कब उठाएंगे? जो 2 व्रत करेंगे, 2 व्रत मतलब ये नहीं समझ रहे आप। 2 व्रत मतलब अगर पहला दिन और अष्टमी के दिन, ये आप कह रहे हो जो 9 दिन में सिर्फ 2 दिन का व्रत रखेंगे, तो वो नवमी के दिन कन्या पूजन या हवन के बाद जो आपको माता रानी के चौकी उठाने की बात पूछ रहे हैं शायद, तो वो उठा सकते हैं। नॉर्मली मैं क्या प्रेफर करती हूँ, 9 दिन का नवरात्रि का पूजा है, भले ही आपने व्रत 2 दिन का रखा है, नवरात्रि का पूजा है, 9 दिन तक पूरा अच्छे से पूजा करे। 10वीं के दिन सुबह माता का पूजा करे, माता से क्षमा प्रार्थना करे कि 9 दिन में जो भी गलती हुआ है उसके लिए क्षमा कर दीजिए, और उसके बाद उनकी चौकी हटाए। लेकिन बहुत लोग जो है अष्टमी के दिन यज्ञ कर लेते हैं, हवन कर लेते हैं, तो 9वें के दिन हवन से माता रानी की चौकी उठा लेते हैं। बहुत लोग 9वें के दिन हवन करते हैं तो 10वीं के दिन उठाते हैं। तो ये अपने अपने परंपरा के हिसाब से लोग करते हैं। मैम हमने पीतल की मूर्ति लाए हैं, जय माता दी। बहुत अच्छी बात है, माता रानी आपके घर आए हैं, रोशन जी ने बोला है। तो रोशन जी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। मीरा मीठा शिव बाबा ने पूछा है कि क्या हम बिना कलश स्थापना के पूजा कर सकते हैं, बिना अखंड ज्योत? जी बिल्कुल, यही क्वेश्चन किसी ने भी किया था, अभी हमने बताया कि आप अगर बिना कलश स्थापना, बिना अखंड ज्योत का पूजा करना चाहते हैं तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली सुबह शाम माता के सामने ज्योत प्रज्वलित करें, आरती करें, माता का भोग लगाए और इस तरह से पूजा कर सकते हैं। डिफरेंट ब्लॉग्स ने बोला है दीदी मैंने नवरात्रि के सामान नहीं लाए, तो प्लीज बताएं अब क्या करें? तो आप जो है सामान का बढ़िया सा लिस्ट बना के, जो आपका दशकर्मा भंडार है तथा जो पूजा सामग्री का जो दुकान है, उनको वो लिस्ट दे दीजिए। वैसे उनको पता रहता है कि नवरात्रि में क्या क्या लगेगा, लिस्ट दे दीजिए, वो पूरा सामान आपके लिए तैयार करके बैग में पैक करके रख देंगे। आप जो है नवरात्रि के दिन सुबह सुबह जाके वो सामान लेके आ जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दीदी मैंने नवरात्रि का सामान नहीं लिया, तो डिफरेंट ब्लॉग्स को आशा करती हूँ आपका सवाल का जवाब मिल गया है। बहुत लोगों ने बोला है जय माता दी, क्या हम बिना जौ बोए पूजा कर सकते हैं? मीरा मीठा जी हाँ जी सही बोल रहे हैं। जो अगर आपके यहाँ पे जौ नहीं बोया जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना जौ बोए भी पूजा किया जा सकता है। संगीता जी ने बोला है दीदी हमारी अखंड ज्योति डिजाइन वाली है, उसमें से घी निकलता है, तो न्यू ला सकते हैं क्या? तो जी जरूर ला सकते हैं। अगर आपको पता है कि वो डिज़ाइन वाले हैं उसमें से घी निकल जाता है तो यही अच्छा होगा
कि नवरात्रि से पहले आप जो गोल दिया होता है, जैसे मैंने दिया के ऊपर भी एक बहुत बढ़िया सा वीडियो बना के रखा है, अगर आप चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। और उसमें आप देखेंगे कि जो एक ग्लास का कंटेनर जैसा आता है, ग्लास ऐसा बीच में से ग्लास का गोल गोला बनाया रहता है, उससे क्या दिया बुझती भी नहीं है और दिया का लीकेज का तो प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन 9 दिन तक हो सकता है कि थोड़ा बहुत घी आए, तो नीचे आपको एक प्लेट रख देनी है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, नया दिया आप जरूर ला सकते हैं। प्राची जी ने पूछा है, मैम आप प्लीज़ मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। मेरे घर पे पहले से ही एक छोटी सी माता रानी की मूर्ति तथा फोटो है। जब मैं शॉप में गई तो मुझे वहाँ पे बड़ी माता रानी की मूर्ति इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि बहुत भी मन कर रहा था कि मेरा मन कर रहा है कि मैं उस मूर्ति को लेके आए। नवरात्रि में माता रानी का नया मूर्ति लाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं पुराने वाली मूर्ति का क्या करूं। तो ऐसा है कि आप लाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत लोगों को ऐसा इच्छा रहती है कि बड़ी मूर्ति लाए, उनका बढ़िया श्रृंगार करे, उनका बढ़िया से सजाए। तो देखिए ऐसे में 2 मत होता है, लोगों का अपना अपना विश्वास होता है। लोग ये बोलते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि छोटी मूर्ति छोटी या बड़ी से मतलब नहीं है, माता तो माता होती है, आपको जो आपके पास है उसी को पूजा करना चाहिए। लेकिन कोई कोई इंसान का मन नहीं मानता है, वो बड़ी मूर्ति लेके आते हैं। तो ऐसे में आपका देखिए, आप माता रानी का जो पूजित मूर्ति है, या तो आप उनको किसी आपके घर में कोई रिलेटिव्स है, आपके कोई दोस्त है, आपके कोई पड़ोसी है जो माता रानी की छोटी मूर्ति लेना चाहते हैं अपनी इच्छा से, तो आप उनको सेवा दे सकते हैं कि माता रानी का सेवा उनको देने के बाद आप बड़ी मूर्ति जैसा लाना चाहते हैं वैसा लेके आ सकते हैं। लेकिन कोई कोई तो मंदिर में भी रख के आते हैं। लेकिन आप इतना जरूर ख्याल कर लीजिए कि आपके माता रानी जो इतने दिन से घर में पूजित थे और अभी तक उनको पूजा हो रहा है, उनको कहीं ऐसी जगह पे आप दे, किसी व्यक्ति को आप दे जो कि अपनी इच्छा से उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो फिर आप नया बड़ा मूर्ति ला सकते हैं। नॉर्मली हमारे शास्त्र के हिसाब से एक ही भगवान का, एक ही स्वरूप का 2 मूर्ति घर में नहीं रखा जाता है। तो इस बात का आप ध्यान कर ले। बाकी देखिए ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा 2 मत मिलने वाली टॉपिक है। बहुत लोग कुछ बोलेंगे, कुछ लोग कुछ बोलेंगे। तो अभी आगे देखते हैं और क्या है। सोनू कुमार ने बोला है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष और दुष्नाम, इस विषय में मुझे आप कुछ बताएं, यही मेरा प्रश्न है। तो आपका प्रश्न बहुत ही अच्छी है। जन्म मृत्यु जरा दोष व्याधि जो है ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, तो इसको हम कभी अवॉइड नहीं कर सकते। जो इंसान जन्म लिया है उनकी मृत्यु कंपलसरी है, जरा भी उनको आएंगे और दुष्नाम भी होता ही है। लेकिन इस सत्य को जानने के बाद अगर आपको लगता है तो फिर सब कुछ व्यर्थ है और अपने कर्मों से मुंह फेर लेते हैं, तो वो सबसे गलत होता है। देखिए मृत्यु तो सभी का होता है, इसका मतलब ये नहीं कि जब तक जीवन उससे भी बरस सकते हैं। तो जो जीवन आपको मिला है उस जीवन को आप जिए, आपका अपना कर्म अपना कर्तव्य करे, और बाकी जो है जो होना है वो हमारे हाथ में नहीं है। कब मृत्यु आएगी, हो सकता है कल मृत्यु आए, हो सकता है 80 साल बाद मृत्यु आए। तो कब मृत्यु आए, कब जड़ा आएगा, कब क्या होगा, ये सोच के जीवन बिताना तो सही नहीं है। जीवन अपने कर्मों में बिताना चाहिए, आज में बिताना चाहिए। आज आपको खुश होना चाहिए। कल क्या हुआ था और कल क्या होगा, इन दोनों में आपका कोई हाथ नहीं। ना आप काल को चेंज कर सकते हैं, ना आप आने वाले कल को चेंज कर सकते हैं। जो आप कर सकते हैं वो है आज में जी सकते हैं। तो आप ये सब जो है, ये सब चीज़ें छोड़ के अपना कर्तव्य में ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी बहुत लोगों ने जय माता दी बोला है, सभी लोगों को जय माता दी। हम नवरात्रि में अंगारीपुर भोग लगा सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, नेहा मेहरा ठाकुर ने, नवरात्रि में अंगारीपुर भोग लगा सकते हैं क्या? ये मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सॉरी मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ। किसी ने पूछा था नवरात्रि कब है, तो जो नवरात्रि है 7 तारीख से 15 तारीख का, और दुर्गा पूजा है 11 तारीख से 15 तारीख अक्टूबर का 2021। तो ये थी लगभग आज की पूरी सवाल जवाब। कुछ छूट गया है तो सॉरी।
और इसके बाद 10:30 के बाद भी अगर किसी का क्वेश्चन आता है तो उनके क्वेश्चन का रिप्लाई इसमें नहीं रहेंगे, तो उनका क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कोशिश करूंगी कमेंट बॉक्स में ही देने के लिए। आप सभी लोगों का बने रहे, इतना देर तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत सारे धन्यवाद। नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।